कहता हूँ रघुकुल में मातम छा जाएगा, इसके सर पर मोर सवार है। मैं कौन हूँ इसे बता दो, मेरी शक्ति क्या है इसे बता दो। आप गुरु महाराज को क्यों कष्ट देते हैं? क्या आप अपनी प्रशंसा कम कर चुके हैं? अब और कुछ कहना है तो कहिए, चुप ना रहिए। आप शूर है, वीर है, पर सेके धनी है, किंतु महाराज मुख से उचित बात कहना आपको शोभा नहीं देता। लक्ष्मण राम के सहायक बनेंगे। बस कर मंथरा बस, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता मंथरा। दास है लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी, सिर झुकाते हैं यहाँ अग्नि वरुण और काल भी। नाम सुनकर कांपता है जिससे यक्ष भी गंधर्व भी। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो? ये शब्द तुम्हारे तीखे करते हैं घायल हृदय को बलछिया बाण सलीके। राम जी के बारे में वो क्या कहते हैं, राम का नाम राम से बड़ा। तो जितना इनके बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। इनकी मर्यादाएं, इनका सेल्फलेस एटीट्यूड। अभिनय के क्षेत्र में ऐसा प्रोफेशनल नहीं है हम लोग। अच्छा। बस बचपन से मेरे पापा जुड़े हुए हैं बेसिकली इस क्लब से। अच्छा। तो बचपन से मैं जब से पैदा हूँ मैं उस दिन से स्टेज पे चढ़ा हूँ। अच्छा। बस ये वाला सीन है पहले साल से। नहीं, मैं 3 साल से कर रही हूँ और सीता जी के किरदार में मैं पिछले साल से हूँ। तो मतलब इस किरदार में उतरना ही बहुत बड़ी बात है। तो भगवान जी की कृपा है कि बस मिल गया रोल। केकई का किरदार मैं कर रही हूँ, आज तीसरी बार मैंने किया है। तो मेरा राजेंद्र क्लब के साथ बहुत अच्छा अनुभव है। सभी आर्टिस्ट वॉलंटियरली यहाँ पे करते हैं और बहुत ही श्रद्धापूर्वक करते हैं। बहुत ही नेगेटिव रोल है मंथरा का। उसके अंदर ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैनिपुलेटिव होना चाहिए, जिससे कि आप एक रानी को अपने वश में कर सकें। मेरा ख्याल दिल्ली में ये मुझे लगता नहीं किसी ने लगातार 25 साल का रोल किया होगा राम जी के रूप में। ये मेरा सौभाग्य और प्रभु की कृपा है। देखिए 74 वर्ष पूर्व आज़ादी के बाद जो विभाजन की विवक्षा थी वो इस देश ने देखी। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। उस समय दिल्ली एक नया आयाम ले रही थी। हमारे क्लब के जो पूर्वज हैं 74 वर्ष पूर्व उन्होंने इस क्लब की स्थापना की। किसी को यहाँ पर बिट्टू भैया हैं, किसी को मना करते नहीं है। लास्ट मोमेंट में अगर बच्चा कोई पहुँच जाए तो बिट्टू भैया ने कभी मना नहीं करना कि नहीं हमने नहीं लेना। सबका दिल रखते हैं। नहीं, बहुत ही बढ़िया मंच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के कोई भी सारे आर्टिस्ट जो हैं यहीं के रहने वाले हैं, सब वॉलंटरी एमेचर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रों का महान पावन अवसर है और भगवान श्री रामलीला की लीलाओं का मंचन पूरी दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में जगह जगह हो रहा है। और उसी के चलते यहाँ दिल्ली में जो बड़ी रामलीलाओं में एक काउंटिंग होती है, ये है राजेंद्र नगर आर्ट्स क्लब की रामलीला है। और मैं आपको बता दूँ, यदि आप यहाँ पर आना चाहें तो राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक साथ में यहाँ पर जो पूसा का जो चौक है, वहाँ चेतन दास पार्क में इस लीला का आयोजन हो रहा है। और लगभग 73 साल पूरे हो चुके हैं। 74वां साल है। एक बड़ी उपलब्धि है इस रामलीला कमेटी के लिए। और यहाँ पर बहुत अच्छे कलाकारों के द्वारा जो है रामलीला का मंचन होता है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था लोगों के लिए, दर्शकों के लिए यहाँ पर है। और भगवान श्री रामलीला का बहुत ही सुंदर मंचन यहाँ पर हो रहा है। तो आइए आपको इस रामलीला मंचन का जो है साक्षी बनाता हूँ। आइए अंदर चलते हैं, रामलीला का आनंद लेते हैं और इस रामलीला के जो आयोजक हैं उनसे और यहाँ के जो पात्र हैं उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। तुमने तोड़ा है तो याद रख, तुम्हें इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। मेरा नाम परशुराम है। मैंने कई बार अपने क्रोध से क्षत्रिय वंश का विनाश किया है। तब तो आप
बड़े ही बलवान हैं, परंतु महाराज हम भी कोई ओस की बूंद नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाए, कोई उसकी बूंद भी नहीं जो सूर्य निकलते ही ढल जाए। कहा ना कुल्हाड़े ऐसे ऐसे कई बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, कमर के वार देखे हैं, बड़े योद्धा बड़े बलवान बहुत बड़े बलकार देखे हैं जो मरने से नहीं डरते, ऐसे कई सरदार देखे हैं। फिर भला इन धमकियों का हम पर असर होगा क्या? डरेगा वही उस परसे से जिसे मरने का भय होगा। तूने मुझे सीधा साधा मुनि ही जान लिया है, बच्चा समझकर नहीं मानता, नहीं तो अभी मौत के घाट उतार देता। मैं बाल ब्रह्मचारी तेज बलधारी क्षत्रिय खाकर स्वा किए, खानदान के खानदान तबाह किए। तुझे मेरा भय नहीं, जरा भी डर नहीं? क्यों माता पिता के कलेजे के टुकड़े करता है? क्यों नमक भरता है तेरे निर्लज शब्दों से जो मैं जीत चला बैठा? नहीं सीता बचेगा तू जो मैं बचा चला बैठा। रहने दीजिए महाराज, आप इतना क्यों तिलमिला रहे हैं और ये क्रोध किसे दिखला रहे हैं? रघुकुल के वीरों को क्यों परसे का दिखलाना कैसा? मार पर फूक पहाड़ों पर उड़ाना कैसा? आप बिल्कुल के शिरोमणि है पर से के धनी है, इसका भय नहीं, बिल्कुल का सम्मान है और चरेऊ का आदर, वरना यूं बिखरे हुए शेरों को रोका है किसने? यूं तूफान के बकरियों को रोका है किसने? ओ विश्वामित्र! और फिर महाराज मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है, किंतु ब्राह्मण और गौ हत्या करना मां पाप है। उन्हीं जनों को मारने में वीर की कब शान है, दुख ना देगा दीन को जो क्षत्रिय की संतान है। ओ विश्वामित्र! इसको क्यों नहीं रोकते? कहता हूँ रघुकुल में मातम छा जाएगा, इसके सर पर मौत सवार है। मैं कौन हूँ इसे बता दो, मेरी शक्ति क्या है इसे जता दो। आप गुरु महाराज को क्यों कष्ट देते हैं? क्या आप अपनी प्रशंसा कम कर चुके हैं? अब और कुछ कहना है तो कहिए, चुप ना रहिए। आप शूर है, वीर है, पर से के धनी है, किंतु महाराज मुख से उचित बात कहना आपको शोभा नहीं देता। तेरा कोई दोष मुझे अब बुलाना इसे छोड़ता है। महाराज इसका अपराध क्षमा करें। उन्हीं भर के आग्रह से इसे छोड़ देता हूं मैं। अब तक मैंने जो क्रोध किया उसे वापस लेता हूं मैं। देखो उस और तनी देखो, उसकी ये मुस्कुराहट कति विदरीन ये छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन मुझमें आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? किस लिए इसे मेरी आंखों के आगे से नहीं हटाते हो? आंखों से आंखें करती हो तो आंखें मूंदे चले जाओ, यदि छाती बिगड़ी होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग यदि धनुष खंडों से है तो मैं भी साथ में जा सकते हो। हाँ, यदि दुख टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लेना, यदि छेड़छाड़ ही बाकी हो तो खान कोई नया सुना डालो। क्या रचने वाले बादल भी कभी बरसे हैं? पात्र जो ओछे होते हैं बस वही झलकते हैं। बस स्वामी जी देखिए आपकी सब करतूत, करना कुछ नहीं है, लड़ने को मजबूर। फिर बोला, फिर अमृत में विष खोला। अरे मूर्ख, मेरे क्रोध की अग्नि को और न भड़का। यदि अपनी रक्षा चाहता है तो मेरे सामने से दूर हो जा। दुधमुहे घरों से हंसी छोड़, अन्यथा लाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत भी।
लड़का है, लड़का ही होकर रहे। क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझसे से क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? ये दया ब्राह्मणों की भी है, सीता से नाता जो, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा। राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, परंतु देख तुम्हारे भाई को करवाई पीछा करती है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुनिया में चिपका हुआ, बस बस मार ही डालूंगा, यही सोचा है। देखना, संभलना, कहीं मूर्ख होकर मत रह जाना, फिर कहीं हमें पड़े आपको मंदिर बनवाना। इस समय पूजा की सामग्री भी साथ नहीं रखते। हाँ भगवान, यदि स्वीकार करें तो ये हार देख कर सकते हैं। महाराज क्षमा कीजिए, बच्चों की बातों पर यूं ध्यान न दीजिए। हम तो बालक हैं, न गुस्से से डराओ स्वामी। यदि रहा तो रहा दिखलाओ स्वामी। शांति कीजिए, लक्ष्मण की बातों पर यूं ध्यान न दीजिए। यदि आपका क्रोध यूं शांत न हो सकेगा तो आप आज्ञा दें, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। एक बादलों की ज्वाला उगलता है, दूसरा ज्वाला पे जल छिड़कता है। इन बालकों का ये साहस और परशुराम के क्रोध को स्नेह में बदलने का ये अनूठा व्यवहार, कहीं भगवान ने जन्म तो नहीं ले लिया? इस शंका का समाधान, हाँ याद आया। राम जी गुरुदेव, मैं तुम्हारी वीरता का प्रमाण चाहता हूं। मेरे इस धनुष पे चिल्ला चढ़ाओ, इसी पे तुम्हारा हमारा निर्णय निर्भर है। ये लो। मैं यत्न करता हूँ गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु राम की जय हो। प्रभु राम, मुझे जरा भी विश्वास नहीं था कि आप इतना रुद्र रूप धारण कर लेंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? प्रभु, मैंने आपका रूप जान लिया प्रभु। बस कर मंथरा, बस। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता मंथरा। भरत जब तक ननिहाल से लौट नहीं आएगा, राम का राज तिलक नहीं होगा। तू सच कहती है मंथरा। मेरी दाहिनी आंख नित्य पड़ता करती है। मुझे रोज भयंकर सपने दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने भगवान मुझे किन पापों का इतना सजा दे रहे हैं। दुखी ना हो रानी, तुम्हारा सुख सुहाग तो दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। मेरी तो भूख और नींद दोनों ही मिट गई है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, उन्होंने रेखाएं खींच खींच कर बताया है कि राम ही राजा नहीं हो पाएंगे, भरत ही राजा बनेंगे।
और छत्रपति राजा बनेंगे। तुम एक उपाय करो। उपाय? कैसा उपाय मंथरा? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। याद करो रानी, तुमने मुझे एक कथा सुनाई थी और कहा था कि महाराज के पास तुम्हारे 2 वरदान धरोहर हैं। आज तुम उन्हें राजा से मांगकर अपना मन शांत करो। हमारे साथ श्री पूर्ण आनंद जी हैं, जो कि इस रामलीला के आयोजन के जो निर्देशक है रामलीला कमेटी के, और कई सालों से यहाँ पे निर्देशन कर रहे हैं। निर्देशन तो अभी 2 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। और पिछले कई सालों से मैं खुद राम जी का रोल कर चुका हूँ, 25 साल से। अच्छा। हाँ, मेरा ख्याल दिल्ली में ये मुझे लगता नहीं किसी ने लगातार 25 साल का रोल किया होगा राम जी के रूप में। ये मेरा सौभाग्य है और प्रभु की कृपा है। बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से जो रामलीला कमेटी है जो राजेंद्र नगर से मैं पीछे होगा, मैं खाली निर्देशन देख रहा हूँ। अच्छा, तो बड़ी बात है। 25 सालों का एक अनुभव जो है आपका। 25 साल राम जी के रोल में, टोटल मेरे को 38-40 साल हो गए टोटल। और भी रोल किए हैं, दशरथ जी का, हनुमान जी का। मैं यही 88 से मैंने रजिंद्र आश्रम के साथ ही हूँ मैं। और मेरे ख्याल 65-70 साल इस नहीं, ये 74th ईयर है, 74वां साल है। 74वां साल है। तो दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला में से एक है हमारी रामलीला। और हमें ये इस चीज़ का बड़ा गर्व है कि हमारी स्टेज से बाल कलाकार होते हैं। तो शाहरुख खान भी हमारे रजिंद्र नगर का रहने वाला है। ये सबको पता, यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, गूगल पे। तो हमारे यहाँ वानर का रोल करता था। अच्छा। और मैं जब राम जी का रोल करता, जिनसे मैंने सीखी अपने बड़ों से, जो अपने टाइम पे राम जी का रोल करते थे, उनके साथ वो वानर का रोल कर चुका है। ये हमारी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। बिल्कुल बड़ी बात है। और उनके लिए भी गर्व की बात है कि इतनी बड़ी कमेटी के साथ काम करके आगे निकले। तो और असली बात क्या है, जो बढ़िया बात है, सब लोग निस्वार्थ करते हैं। ना कोई हम यहाँ किसी को कुछ पे करते हैं, पेड आर्टिस्ट नहीं, कोई पेड आर्टिस्ट नहीं है, सब खुशी से करते हैं अपनी। बहुत ये भी बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जितनी बड़ी बड़ी कमेटियां उनके साथ सारे पेड आर्टिस्ट सब निस्वार्थ, उल्टा अपना योगदान अलग देते हैं। सहयोग देते हैं जो बन पड़ता है। क्योंकि संपन्न इलाका है, तो लोग, अच्छे लोग हमें सहयोग देते हैं हर तरीके से, तन मन धन, तभी ये संस्था चल रही है। और सर, इस कमेटी की कोई खास विशेषता बताना चाहेंगे दर्शकों को? विशेषता यही है ना कि इतने सबसे पुरानी रामलीला में से एक है दिल्ली की। दिल्ली की जो सबसे पुरानी उनमें से एक, ये अपने आप में किसी को 10 साल हो गए होंगे, किसी को 25 साल, हमें 74th ईयर है। और 26 साल के बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो रामलीला है बहुत ही अच्छे ढंग से होती है, पूरे संस्कार के साथ। और इसमें रामलीला के बीच बीच में, जैसे और कई जगह रामलीलाओं में देखते हैं फालतू चीजें दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। फूहड़पन कुछ नहीं है, बिल्कुल नाटकीय अंदाज में होती है, ड्रामेटिक अंदाज में, और सिंसियर और निष्ठा भाव के साथ, तन मन श्रद्धा के साथ होती है। कोई हंसी मजाक कॉमेडी सीन उपहास नहीं उड़ाते हम लोग रामलीला में। बिल्कुल कैरेक्टर का कोई उपहास नहीं है हमारे यहाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। और आपकी जो टीम के कुछ खास आर्टिस्ट हैं, जैसे मुख्य किरदार, उनके साथ सारे एक से बढ़कर एक, देखो एक ही है हमारे। आइए सर, आइए। इनका नाम है प्रमोद लामा। जी। इनका उपनाम शाहरुख खान भी बोलते हैं, क्योंकि अपने टाइम बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे उनकी। अच्छा। और आज भी ऑलराउंडर है हमारे। तो हमारे दर्शकों के साथ जुड़े हैं आप, तो कुछ उनको दिखाएं। और इस साल ये इंद्रजीत का रोल भी कर रहे हैं। अच्छा, मेघनाथ का। बहुत बढ़िया। वेरिएंट रोल भी करता हूँ। अच्छा। मतलब हर करा करके हर उसके। आज कहार के रोल में थे? हाँ, आज कहार के रोल में था। अच्छा। राजा, विदूषक राजा। जी। विदूषक राजा, बाकी करते हैं सारे कुछ कोई डायलॉग हो जाए? इंद्रजीत का रोल कर रहे हैं आप? हाँ, इंद्रजीत का है। दास है लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी, सिर झुकाते हैं यहाँ अग्नि वरुण और काल भी। नाम सुनकर कांपता है जिससे यक्ष भी, गंधर्व भी, सरदार भी, महिपाल भी। कौन है तीनों भुवन में जो मुझको सका जीत? इंद्र को भी जीत के है नाम पाया इंद्रजीत। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। बहुत शुभकामनाएं आपको। और वहाँ चलें सारे लोग एक साथ हैं। हमारी पूरी कास्ट आई है, मिलवाते हैं। लक्ष्मण जी, आप नमस्कार, प्रणाम आपको बहुत बहुत हमारे चैनल की ओर से। और बड़ा सौभाग्य है कि हम साक्षात प्रभु जी से जुड़े हुए हैं। स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं रजिंद्र नगर आर्ट्स क्लब में। जी। हाँ जी। तो आप मुख्य किरदार में हैं जी। रामलीला का, पूरे संसार का एक सबसे बड़ा नाम। बिल्कुल। तो इस किरदार को निभाते हुए क्या अनुभव रहता है? कितने वर्षों से आप ये किरदार कर रहे हैं? ये किरदार मेरे को 2 साल हुए हैं करते हुए। इससे पहले मैं लक्ष्मण जी का करता था किरदार। इसी हाँ जी, इसी रामलीला में लक्ष्मण जी का किरदार करता था।
राम जी के बारे में वो क्या कहते हैं, राम का नाम राम से बड़ा। तो जितना इनके बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। इनकी मर्यादाएं, इनका सेल्फलेस एटीट्यूड जो आज की चीज़ में हमें पूरे साल काम आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्पेक्ट करना सबकी, चाहे आपके साथ गलत भी हो रहा है तो भी विश्वास रखना कि प्रभु सब कुछ ठीक करेंगे। और संघर्ष हमारे जीवन का नियम है, उसको रखेंगे। राम जी अगर वनवास ना जाते, अयोध्या ना त्यागते, अपना तख्तो ताज ना छोड़ते, तो शायद राम जी ना होते। हमें यही सीखने को मिलता है कि जो प्रभु की इच्छा है उसमें जीना सीखें, उसी में ही भलाई है। वरना लक्ष्मण जी की तरह चरणों की सेवा करें। बाकी आपको लक्ष्मण जी बताएंगे। बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम? आपका एक बार शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मयंक मिगलानी। मयंक। हाँ जी। आपका? प्रथम मलिक। बताएं अपने किरदार को लेकर कुछ बता दें। मैं लक्ष्मण जी का अभिनय के रोल क्षेत्र में कब से हैं? मैं अभिनय के क्षेत्र में ऐसा प्रोफेशनल नहीं है हम लोग। अच्छा। बस बचपन से मेरे पापा जुड़े हुए हैं बेसिकली इस क्लब से। अच्छा। तो बचपन से मैं जब से पैदा हूँ मैं उस दिन से स्टेज पे चढ़ा हूँ। अच्छा। बस ये वाला सीन है पहले साल से। सबको ही मतलब हमारी उम्र 30 साल के करीब है। हम जब 5 साल से थे तभी इस क्लब से जुड़े। आज मुझे खुद 25 साल हो गए इस क्लब में जुड़े हुए। और सबका प्यार, सबका आदर, सबका सम्मान करते हुए ये लेगेसी 74 साल अपने कंप्लीट करने जा रही है। और बड़ी बात। बस उसमें ही एक वो है कि हम इसको बनाए रखें। और हम दोनों का सपना है इसको 100 साल लेके जाएं। बिल्कुल। इस क्लब को शुभकामनाएं। आप ऐसे जुड़े रहिए, आगे आशीर्वाद तक देते चलते रहे, बस कभी रुकनी नहीं चाहिए। रामलीला प्रभु श्री राम का नाम है। बस 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 बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। भावनाओं से सभी लोग जुड़े हैं तो चलते ही रहेगा। बिल्कुल। और आपकी कृपा जिस पर होगी तो कैसे नहीं चले। और हम पूरे साल सिर्फ अपने काम में रहते हैं। जी जी। यही दिनों में बस प्रभु का स्वरूप धारण करते हैं। वो भी प्रभु चाहते हैं, वरना हम जितना आशीर्वाद मिले। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मिस पॉल है जो माँ सीता की भूमिका में है। और बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपनी भूमिका को लेकर के कुछ दर्शकों को बताएं, यहाँ इस कमेटी से कब से जुड़े हैं, या ये पहली बार कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं, कुछ इस तरह से। नहीं, मैं 3 साल से कर रही हूँ और सीता जी के किरदार में मैं पिछले साल से हूँ। तो मतलब इस किरदार में उतरना ही बहुत बड़ी बात है। तो भगवान जी की कृपा है कि बस मिल गया रोल। कितने सालों से, मतलब अभी आपका ये 2nd साल है यहाँ पर? एज सीता 2nd साल है और एज एक्टर 3 साल है। तो रामलीला मंचन के अलावा भी कहीं और जुड़े हुए हैं, कुछ और करते हैं अभिनय? नहीं ऐसे नहीं, बट हाँ स्कूल टाइम से हमेशा ड्रामेटिक्स और डांस में रही हूँ। और ऑब्वियसली कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी है, उसका भी पार्ट हूँ। तो राजेंद्र नगर आर्ट्स रामलीला क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। कैसा यहाँ का वातावरण लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कमेटी के बारे में? बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल है, क्योंकि जब से मैंने ज्वाइन किया है एवरीबडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर किसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, हर किसी का बहुत ध्यान रखा जाता है कि तुम्हारी क्या नीड्स है, तुम्हारी क्या नीड्स है। तो बस चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर पुनीत खन्ना है जो कि इस रामलीला कमेटी से पिछले 3 सालों से जुड़े हुए हैं। और नाना प्रकार की भूमिका में आप इन्हें यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही ये बता दूं कि ये दिल्ली का एक जाना माना नाम है, जो बहुत सारी जो यूट्यूब और फेसबुक की जो वीडियोज़ होती हैं उनकी शॉर्ट फिल्म्स में ये अक्सर दिखते हैं। वेब सीरीज़ में भी इन्होंने काम किया है। तो बहुत स्वागत है पुनीत जी हमारे चैनल में। 3 सालों से आप जुड़े हुए हैं यहाँ, किस तरह से आप रोल करते हैं और कैसा अनुभव है यहाँ इस कमेटी के साथ जुड़कर, कुछ दर्शकों को बताएं। मेरे तो पता नहीं था यहाँ पे रामलीला होती है। तो मुझे एक बंदे ने के साथ में आता था यहाँ पे रामलीला के लिए। तो मेरा भी मन था कि तो रोल करूँ, तो चांस नहीं मिलता था। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मैंने रोल करा तो दरबारी का रोल था। दरबारी। तो मैंने बोला मुझे तो डायलॉग दिया रहा था, आप तो डायलॉग्स नहीं मिलेंगे, आप पहली बार आए तो आप तो देख नहीं तभी आप तो बताएंगे। तो दूसरे साल भी मेरे तो डायलॉग नहीं मिले। अच्छा। मैंने 2 साल हो गए, मुझे तो डायलॉग मिल नहीं रहे, क्या करूँ। तो इस साल मुझे रामलीला में मुझे किसी ने बताया था तुम जाओ, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया, तुम्हें डायलॉग मिलने जाओ। तो मैं दिया, तो बिट्टू भैया तो मैंने बिट्टू भैया तो ऐसे ऐसे बंदे ने मुझे भेजा है, तो तेरा आप वो बनो दे, क्या बोलते हैं उसको, अपना राजा। सीता स्वयंवर में राजा। सीता स्वयंवर में राजा, मैंने सही बन जाऊँगा।
तो उन्होंने बोला आप कॉमेडी करो दे, मैंने सर कॉमेडी कर लूँगा। तो तेरे अपना वो पोपली जी है, उनके साथ आप कॉमेडी करना। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर हेमंत खन्ना है, जो कि आज यहाँ महाराज जनक, राजा जनक की भूमिका में थे और बहुत ही सशक्त अभिनय इनका देखने को मिला और भी कई भूमिकाओं में यहाँ पर इस रामलीला में है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम हेमंत खन्ना है और मैं आज राजा जनक की भूमिका निभा रहा था यहाँ पे। और सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूँगा अपने राजेंद्र नगर आर्ट्स क्लब के सभी पदाधिकारियों को, सभी मेंबर्स को, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये आयोजन होना बहुत अच्छी बात है और ऐसे आयोजन होने भी चाहिए, क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। राम जी का पूरा परिचय दिया जाता है इसके अंदर और आने वाली हमारी जनरेशन इसको देखे, इसको जाने, इसको समझे और बड़ी होकर के ऐसे ही हमारे साथ मिल करके राम जी के इस कार्य में अपना योगदान दे। और सभी को, सभी सनातनियों को और आगे बढ़ कर के आना चाहिए, इस आयोजन के अंदर भाग लेना चाहिए। छोटे रोल से लेकर के धीरे धीरे बढ़ते हुए बड़े रोल तक आए सभी पर, लेकिन सभी को आना चाहिए। सभी बधाई के पात्र हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। मैं लगभग, मुझे लगता है मैं 11 साल से हूँ इस क्लब के साथ और 11 साल से उम्र से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। तब मैं छोटे रोल करता था, आज भगवान जी की कृपा से अच्छे रोल भी, बड़े रोल भी मिल रहे हैं। तो रोल कोई बड़ा या छोटा भी नहीं होता है, कलाकार कलाकार होता है। तो सबको बधाई। तो रामलीला के अलावा भी कहीं और अभिनय करते हैं, खाली यहाँ रामलीला मंचन से ही है? रामलीला मंचन के अलावा मैंने 1-2 थिएटर वगैरह भी किए हैं, वहाँ पे भी मैंने प्ले वगैरह की है। एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी मैंने 1-2 बार मॉडलिंग किया है। और बाकी राजेंद्र आर्ट्स आने वाले दिनों में जो आगामी दिन है रामलीला के, उसमें आप बाली की भूमिका में नजर आएंगे? हाँ, 9 तारीख को, आने वाली 9 तारीख को बालीवध है, जिसमें मैं बाली की भूमिका को निभा रहा हूँ। बहुत ही शानदार प्ले होने वाला है। तो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो आप आएँ जरूर। सभी दर्शकों से, सभी से मैं निवेदन करूँगा, राजेंद्र नगर आर्ट्स क्लब अगर आपके क्षेत्र के पास है, राजेंद्र नगर में, वहाँ पे रामलीला मंचन में आइए, देखिए, प्रोत्साहन बढ़ता है हमारा। आप सबके आने से आपका आशीर्वाद मिलता है। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जैसे अभी राजा जनक की भूमिका में थे, आगामी दिनों में बाली की भूमिका में कोई किरदार का कोई डायलॉग दर्शकों को? मैं आपको कौन से किरदार का जो भी आपको सुनाऊं, इस समय याद आता हो कि हाँ ये है? अगर मैं बोलना चाहूँ तो अभी जैसे राजा जनक के अंदर मैंने बोला, सभी राजाएं जो धनुष उठाने गए थे और राम जी से पहले जितने भी राजाएं थे धनुष उठाने गए थे, नहीं उठा पाए थे, उन सबको मैंने यही डायलॉग बोला था कि अफसोस ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, ये क्षत्रिय वंश का विनाश हो गया। यूं छाती उभार कर चलने वाले काहिरों, वीरता के नाम को कलंकित करने वालों, आज मुझे भली प्रकार पता चल गया है कि वीरता इस संसार से विदा हो चुकी है। यदि मैं पहले से जानता तो ये स्वयंवर कभी ना रचाता। जिस धनुष को पुत्री सीता बड़ी ही आसानी से उठा लेती है, इन वीरों के लिए उठाना तो दूर, हिलाना तक मुश्किल हो गया। जाओ, वीरता के नाम को कलंकित करने वालों, जाओ। यदि कुछ भी लज्जा बाकी हो तो अपनी दुर्बलता का परिचय लेकर अपने महलों में जाकर अपने महलों की शोभा बढ़ाओ। जय श्री राम। क्या बात है, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं उस किरदार से जो रामायण में ना होता तो शायद ये प्रभु श्री राम की कथा जो आज हमारे लिए एक आदर्श है, शायद वो कथा पूरी ना होती। हम मिलते हैं मिसेज नीता गुप्ता से, जो कि केकई के रोल में थी। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा ही अहम किरदार है ये रामायण का, तो इस किरदार को आप यहाँ कर रही हैं, एक बहुत बड़ा मंच है ये, तो उसके बारे में कुछ बताएं, यहाँ की कमेटी के बारे में, अपने किरदार के बारे में। देखिए, ये मेरा तीसरा वर्ष है जो मैं इस कमेटी के साथ। हाँ, केकई का किरदार मैं कर रही हूँ। आज तीसरी बार मैंने किया है। तो मेरा राजेंद्र क्लब के साथ बहुत अच्छा अनुभव है। सभी आर्टिस्ट वॉलंटियरली यहाँ पे करते हैं और बहुत ही श्रद्धापूर्वक करते हैं। तो मैंने ये देखा है रिहर्सल्स के दौरान कि लड़के बहुत ही संस्कारी हैं। तो मुझे ये लगता है कि रामलीला मंचन जो हम हर वर्ष करते हैं, तो वो एक अच्छी परंपरा है हमारी
और ज़रूर वो कहीं ना कहीं बच्चों में संस्कार बिल्कुल, इसीलिए रामायण का मंचन भी किया जाता है। तो आप जो ये रोल यहाँ करती हैं, इसके अलावा भी अभिनय कर रहे हैं कहीं? हाँ, वैसे मैं कर रही हूँ। हम द्वारका में रहती हूँ और पहले हम काफ़ी दूसरे ग्रुप्स के साथ भी कर रहे थे, परंतु अभी हमें 3 साल हो गए, हमने अपना ग्रुप ज्ञान कला मंच के नाम से बनाया है। और हम द्वारका में और सोशल मैसेजेस पे आधारित हम नाटक करते हैं, उनका मंचन करते रहते हैं। जैसे शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट फिल्म वो भी करते हैं और 1-1.25 घंटे तक के नाटक भी करते हैं। हाँ, पूरे प्ले करते हैं हम लोग और नए नए कलाकारों को मौका देते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ, हम आपके साथ जुड़े थे। थैंक यू। हमारे साथ वामिका मिश्रा हैं जो कि यहाँ इस मंच पर मंथरा की भूमिका में थी और इन्होंने ही केकई माता को उकसाया, उन्हें याद दिलाया कि जो आपके बचे हुए 2 वचन हैं वो राजा दशरथ से मांग लें और उसी के अनुसार फिर भगवान श्री राम को वनवास हुआ। तो बड़ा ही एक आपका इम्पोर्टेंट रोल है और कह सकते हैं कि एक नेगेटिव रोल है। हाँ जी। तो कैसा फील होता है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? बहुत ही नेगेटिव रोल है मंथरा का। उसके अंदर ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैनिपुलेटिव होना चाहिए, जिससे कि आप एक रानी को अपने वश में कर सकें और श्री राम को वनवास के लिए भेज सकें, वो भी 14 वर्षों के लिए। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मेरी तरफ से, बहुत ही कुटिलता और चालाक कैरेक्टर है। और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? जी बस मेरा यही अलावा कमेटी के लिए कैरेक्टर के अलावा मैं लोगों का कैसा माहौल है, कैसा हमारी RAC फैमिली है ये, जहाँ पे मैं 8 साल से रोल कर रही हूँ। हाँ जी, मैं पहले बाल कलाकार थी, जब मैं नगरवासी का रोल करती थी और उसके बाद मैंने अपना डायलॉग वाला रोल लिया, जैसे कि मंथरा, मैं माता श्रवण भी बनती हूँ, राक्षसी स्वरूपनखा भी। जी, तो ये बहुत सालों से चलता आ रहा है और ये पूरी फैमिली है जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार है। हर साल लोग आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिस्टर तन्मय मिश्रा हैं जो आज विश्वामित्र जी की भूमिका में थे। श्री राम और लक्ष्मण के जो गुरु थे, जो उन्हें जंगल लेकर के गए थे राक्षसों के वध के उद्देश्य से, और भी कई अन्य भूमिकाओं में तन्मय यहाँ दिखेंगे। तो बहुत स्वागत है ANC इंडिया में। जी धन्यवाद आपका। बहुत ही हंसमुख चेहरा आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। तो आप अपने रोल को लेकर के और इस कमेटी को लेकर कुछ बताएं दर्शकों को। जी, यदि मैं बात करूं अपने रोल की, तो मैं महर्षि विश्वामित्र का रोल निभाया आज, और ये रोल मैंने पहली बारी इस बारी किया था रामलीला में। हाँ जी, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक महर्षि का रोल प्ले करना और प्रभु श्री राम के गुरु रहना, एक वो बहुत बड़ी बात होती है। इनको सारा संसार आदर्श मानता और उनके गुरु का रोल। जी, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। एक बहुत भारी कैरेक्टर था जो कि मुझे प्ले करने का मेरे को अपॉर्चुनिटी दी RAC ने। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ RAC का कि उन्होंने मेरी स्किल्स पे भरोसा रखा और मेरे को ये कैरेक्टर प्ले करने का आज मौका दिया। अभी आगे आने वाले दिनों में आप मेरे को फ़कीर के रूप में भी देखेंगे, जो कि राजा राम जी का जब वनवास होता है तो उनको रोकते हैं। और उसके बाद फिर मैं रावण के जो 2 भाई होते हैं, खर और दूषण, तो उस समय दूषण का रोल निभाऊंगा। और अपनी बहन स्वरूपनखा की जो उद्धार निश्चित है 2 तरीके से। जी। और फिर जब श्री राम जी के द्वारा वध होगा। जी, मेरा ये मानना है कि आर्टिस्ट का टैग कभी भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आप सिर्फ पॉजिटिव रोल में जाएंगे या आप नेगेटिव में जाएंगे। एक आर्टिस्ट ऐसा होता है जो कोई भी रोल उसको दे दे ना, चाहे उसको पेड़ भी बन के खड़ा कर दे या कोई भी रोल दे, तो वो एक निखर के आए और अपनी स्किल्स को आगे पुट फॉरवर्ड करे। जी, तभी वो कला। तो ये तो RAC हमारी फैमिली है और हमारे जो पूर्वज हैं, जो बड़े हैं, उनके आशीर्वाद से आज हम लोग इस लेवल पे पहुँचे हैं कि इस साल जो कंपटीशन हो रहा है 74वां वर्ष है, और ये हमारे लिए इतना मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 74वां वर्ष तो जैसे आपने बोला ही, प्लस टॉप 25 रामलीलास जो दिल्ली की हैं अलग अलग क्षेत्र से, जी, तो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। और हमारे क्षेत्र से ही लवकुश रामलीला जो है बहुत प्रसिद्ध, जहाँ पे प्रोफेशनल आर्टिस्ट आते हैं। तो ऐसी अन्य और रामलीलाएँ हैं जिससे हम लोग कम्पीट करेंगे इस साल। और RAC में हमारा ये ही एक चीज़ है कि जो भी इस क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं, कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग सब यहीं रहते हैं और ये जो हम लोग रोल प्ले करते हैं ये हम लोग अपने दिल से प्ले करते हैं।
तो इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी स्किल्स पे बड़ों ने हम पे विश्वास रखा, और बस प्रभु का ऐसे ही आशीर्वाद रहे तो आगे भी इसको बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इच्छाएं भावनाएं अच्छी हैं तो क्यों नहीं उनका आशीर्वाद भी आपके साथ रहे। जी, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। मैं रवित सोपती हूँ। मैं हर साल यहाँ पे रामलीला का मंचन देखने आता हूँ। मैं बता दूं कि मिस्टर विनय मलिक हैं यहाँ पर हमारे साथ, जो कि यहाँ इस रामलीला से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र नगर के रेजिडेंशियल हैं और यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये इनके नाती हैं। पूरा फैमिली यहाँ पर जनकपुरी से स्पेशली अपने नाना के कहने पर यहाँ पर आते हैं, हर साल रामलीला का यहाँ आनंद लेते हैं। तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसा लगता है यहाँ का मंचन? जनकपुरी छोड़कर यहाँ आते हैं रामलीला की वजह से या? नहीं, बहुत ही बढ़िया मंच है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के कोई भी सारे आर्टिस्ट जो हैं यहीं के रहने वाले हैं, सब वॉलंटरी एमेचर करते हैं और सब भाग लेते हैं, और 25-30 साल से सब एसोसिएटेड हैं। 15 साल से तो मैं भी एसोसिएटेड हूँ। क्या बात है, बहुत स्वागत है, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। ऐसा लगता है कि जैसे अपने परिवार से ही मिल रहे हैं। बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर रोज़ बच्चों को लाएं, और बच्चों के मन में भी उतना ही हर रोज़ उतना ही उत्साह होता है, आज ये होगा, आज ये होगा, और हम कोशिश करते हैं हर रोज़ आएँ। थैंक यू। कैसा लगता है आपके? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? नीरव। नीरव। तो आपका भी मन करता है कि मैं भी रामलीला में कुछ बनूं, कुछ करूं? नहीं, मेरा मन करता है कि मैं हमेशा रामलीला में हूँ, रामलीला देखूं। अच्छा, तो विनय सर आप भी कुछ 2 शब्द कह दीजिए। मैं इस क्लब से 1976 से जुड़ा हुआ हूँ, और एमेच्योर ग्रुप है, और मिलजुल के इस क्लब को हम ऊपर से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हर साल ऊपर ही जा रहा है, पायदान चढ़ता जा रहा है, क्योंकि 74वां साल है। 74वां साल है। अच्छा परफॉर्मेंस आर्टिस्ट कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर विकास कथूरिया हैं, जो कि इस क्लब के सेक्रेटरी हैं और उद्घोषक भी यही हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा मंच संचालन करते हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल ANC इंडिया में। तो आप बताएं कि इस मंचन के बारे में, कब से यहाँ जुड़े हुए हैं, कैसा यहाँ अनुभव रहता है आपका? देखिए, 74 वर्ष पूर्व आज़ादी के बाद जो विभाजन की विभिक्षा थी वो इस देश ने देखी। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। उस समय दिल्ली एक नया आयाम ले रही थी। हमारे क्लब के जो पूर्वज हैं, 74 वर्ष पूर्व उन्होंने इस क्लब की स्थापना की, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि मैं जन्म से ही इस क्लब के साथ जुड़ गया। मेरे पिताजी जुड़े हुए थे इस कारणवश, और मैंने एक बाल कलाकार के रूप में यहाँ पर एनेक्ट किया है, और जैसे जैसे जो रोल आता गया मैंने काफ़ी सारे पात्र यहाँ पर निभाए हैं। अच्छा। राम और रावण को छोड़ के शायद मैंने सभी पात्र यहाँ पर निभाए हैं। और आपने देखा हमारा जो यहाँ पर रामलीला करने का अंदाज़ है वो टोटल डिफरेंट है। यहाँ पर जो हमारी स्क्रिप्ट है, जो हमारे पूर्वजों ने उर्दू में लिखी, उर्दू के कुछ डायलॉग्स हैं, उन डायलॉग्स में इतनी पावर है, उसमें इतना दम है। कई लोग कहते हैं समझ नहीं आई, मगर उसका जो भाव है, भाव समझने के लिए उनके जो और डायरेक्शन हमारी जो है यहाँ पर, और हमारी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर गाने हैं यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट सतीश वधवा जी, अशोक शर्मा जी की आवाज़ में वो रिकॉर्डेड है, और उनका और हम इसको यहाँ पर इस थीम को जोड़ते हैं। आप बाकी रामलीलाओं से, रामलीला सभी जगह बहुत अच्छी हो रही है, बट हम हर डीप थॉट यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर हमारे पोस्टर देखें, आप बैनर देखें। यहाँ पर हमने इस साल जो यहाँ का मंचन है ये हमने डेडिकेट किया आरजीकर हॉस्पिटल की जो महिला डॉक्टर हैं उनके साथ दुष्कर्म हुआ, और जो रावण है, हम यहाँ से हमने प्रार्थना की उस रावण को सख्त से सख्त सज़ा जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। जो हमने यहाँ पर गेट्स भी बनाए हैं, वो गेट्स यहाँ पर आप देखेंगे रक्षा, सम्मान और कर्तव्य हमने लिंकेज किया है, ऐसे स्टोरी को डीप थॉट दिया है। और कार्ड के ऊपर आप देखेंगे एक राम जी की कथा से सभी लोग प्रेरित है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व भर में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे कार्ड की बैक साइड पे एक पेंटिंग है जो अपने अंदाज में वहाँ के जो एक आर्टिस्ट हैं उन्होंने जटायु का दृश्य दिखाया है आकाश में, परामय लिबासु उन्होंने हमें, और हमने सब परमिशंस के साथ किया। ऐसा हम नहीं वेबसाइट से हमने फ़ोटोग्राफ ले ली और उसको हमने वहाँ पर प्रिंट कर दिया। हमारे पास सारी परमिशन है क्योंकि लीगली हम बाउंड होते हैं, परमिशन लेने के बाद ही हम प्रिंट
कर सकते हैं। तो हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की हैं और आप देखें यहाँ पर आके ज़रूर लीला, और आप जान पाएंगे कि राम जी का जो चरित्र है उसको कैसे अपने जीवन में अपनाना है, अपने हृदय में अपनाना है। इसी भाव के साथ हम राम जी बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, बड़ी भाव के साथ करते हैं। इसी क्षेत्र के कलाकार हैं, सभी दिन में अपने काम करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ बिज़नेस करते हैं। बच्चों को हमने जोड़ा अपने साथ, काफ़ी बच्चे जो है उनके पेरेंट्स यहाँ पर उन्होंने उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर हमारे साथ जोड़ा है, और वो बहुत बच्चे आगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लब को आने वाले वर्षों में ये और भी हम इसको अच्छे अंदाज में कर पाएंगे, और जो 100 साल हम ज़रूर पूरे करेंगे। और जब तक सृष्टि और संसार है, ये हमारा क्लब ज़रूर आगे बढ़ता रहेगा। जब तक हमारा निमित्त है हम करेंगे, और आगे बच्चे हमारे इसको लेके जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे भी चैनल की ओर से यही शुभकामनाएं कि आप इसी तरह करते रहें। मेरा नाम सुमित कथूरिया है और मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ इस रामलीला में, और आज मेरी 46 वर्ष की उम्र हो गई है। तब से मैं इसको देखता आ रहा हूँ और आज तक देखता आ रहा हूँ इसको, और हर साल आता हूँ। ये मेरा बेटा पार्टिसिपेट भी कर रहा है इसमें। अच्छा, इसी रामलीला में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। आपने भी? मैंने कभी नहीं करा जी आज तक, मगर मैं बचपन से वैसे रेगुलर आ रहा हूँ। आज 46-47 साल की उम्र हो रही है, बचपन से देखता आ रहा हूँ। बट बेटा जो है इसमें रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में इस तरह की ललक होती है कि मैं भी यहाँ कुछ करूँ। तो बताइए कुछ। तो अभी कल मेरा रावण का रोल है। रावण का रोल? हाँ, रावण का रोल है, जिसमें बाल कलाकार में रावण का रोल है। कल भी मैंने बहुत सारे रोल किए थे, जैसे दूत हो गया, भाट हो गया, बहुत सारे रोल, राक्षस का भी किया और 2-4 और किए थे। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जैसे ये कल लक्ष्मण बना था, ये कल लक्ष्मण, बहुत अच्छी एक्टिंग करी इसने, बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है। लेकिन हमारी जो हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हमें भी लग रहा है कि हम ठीक कर रहे हैं। जो जैसे में हमारे बड़े बिट्टू ताऊ जी हो गए, जैसे अंकल हो गए, इन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। हम 2 महीने से इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे से लेकर और एक बड़ी से बड़ी उम्र तक के हर व्यक्ति यहाँ किस तरह से दिल से, मन से जुड़ा हुआ है, कई सालों से यहाँ जुड़ा हुआ है। और ये छोटे नन्हे कलाकार जो कल बाल लक्ष्मण का रोल इन्होंने निभाया था, तो सुनाओ अगर आप याद है। बस सुनाओ। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो। ये शब्द तुम्हारे तीखे करते हैं घायल हृदय को, बचे बाण सलीखे। एक एक छेद है छाती पे, एक एक तुम्हारी वाणी पे, सबको अपमानित कर डाला है केवल के नादानी पे। सुख का संवाद कभी कभी दुख का काम बन जाता है, मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आ जाता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है कर ले आप। शेर धनुष हम ही नहीं तोड़ा है महाराज, पर से को जरा संभाल कर रखे और इतना क्रोध न करे। खेल कूद में ऐसे हजार तोड़ डाले और सदा शाबाशी ही मिली। ओहो, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं। परंतु महाराज, हम भी कोई मोम की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे। रहने दीजिए महाराज, आप इतना क्यों तिलमिला ले हैं। ये क्रोध किसे दिखा ले, रघुकुल के वीरों को। पर से का दिखाना कैसा, मारकर फूक पहाड़ों को उड़ाना कैसा। आप गुरु महाराज को कष्ट क्यों देते हैं, क्या आप अपनी प्रशंसा कम कर चुके हैं। अब और कुछ कहना है तो कहिए, चुप ना रहिए। आप शूर है, वीर है, पैसे के धनी, परंतु मुझे अनुचित बात कहना आपको शोभा नहीं देता। पैसा दिखाकर बार बार क्यों हमें डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। बस स्वामी जी, देखिए आपके सब करतूत, करना धरना कुछ नहीं, बस लड़ने को मजबूर। बहुत शानदार, जोरदार तालियां। और इस नन्हे कलाकार का आगे चल करके रोल पक्का है लक्ष्मण का। ये 6 साल का बच्चा, 6 साल का। हाँ जी बिल्कुल। मैं नहीं कुछ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर तो बड़े से लेकर छोटे तक सबको दिया जाता है चांस, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो। किसी को यहाँ पर बिट्टू भैया हैं, किसी को मना करते नहीं है। लास्ट मोमेंट में अगर बच्चा कोई पहुँच जाए तो बिट्टू भैया ने कभी मना नहीं करना कि नहीं हमने नहीं लेना। सबका दिल रखते हैं, और सबसे ज़्यादा बिट्टू भैया बच्चों को करते हैं, सबको। हाँ,
पूरा पेन हर चीज़ उन्होंने लिया है। 2 महीने पूरा कब से वो लगे हुए हैं बच्चों के साथ। तपस्या ही है। ये सब छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ इतना टाइम लगाना, उनको देना, बहुत अच्छा किया। ये बहुत वो सब कर रहे हैं। ब्रदर हैं, ये ब्रदर है, पूरा सपोर्ट सर खड़े हुए साथ में काफी देर से। पूरा सपोर्ट करते हैं। बिट्टू जी के भाई हैं आप? बिट्टू जी के भाई हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? मैं विवेक हूँ, इधर राजेंद्र नगर से। अच्छा। और उन्हीं के मतलब छत्र छाया में हम सब लोग कर रहे हैं और पिछले 74 साल जैसे कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो बहुत ही है, सभी को हर साल इसकी प्रतीक्षा होती है कि हर साल मतलब वो साल कैसे बीत जाता है और फिर जब आता तो सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ यहाँ शामिल होते हैं, पूरा वो करते हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि सब लोग अपना निस्वार्थ बात से करते हैं। बिल्कुल सब मन से जुड़े। हाँ जी, सब मन से जुड़े हुए हैं। एक सब हमारा पूरा बड़ा परिवार है और सब अपने आप को परिवार समझते हैं और मिलकर सब लोग काम करते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू। ये भाई भी यहाँ पर हमें मिले हैं, यहाँ रामलीला देखने आते हैं और बता रहे कई सालों से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो बताएं आप क्या कह रहे थे अभी? सर यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, घूमते हैं, अच्छा लगता है। बहुत सालों से हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया है, 2015 में आए थे। अच्छा लगता है यहाँ पर आने से, फीलिंग होती है अच्छा हम भी करें, हम भी अच्छे आगे बढ़ें, बाकी आने वाले भी सब आगे बढ़ें, अच्छा लगे। MP से हम भी। ये लोग मध्य प्रदेश से हैं और यहीं दिल्ली में पिछले जिला टीकमगढ़ से और कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। और ये छोटा सा ये इतना स्टॉल लगाते हैं, दर्शक जो बच्चे आते हैं खुश होकर के ये जो रामायण के पात्रों के जो हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो खरीदते हैं। ये उसी की छोटी सी एक दुकान लगाते हैं। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये खुशी बढ़िया हुई है। रामलीला पहले उधर पार्क में होती थी, सामने उधर एक पार्क है, दमकल के पार्क होती थी, वो यहाँ होती है, यहाँ होने लगी चेतन दास पार्क। हमें बहुत साल से देख रहे हैं, 14-15 साल से जब से रामलीला देख रहे हैं यहाँ पर, और बहुत बढ़िया रामलीला होती है, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ये अपना है रांदे प्ले मेट्रो 3 नंबर गेट पे उतरते बंदे, और रांदे पे 3 नंबर गेट से उतरे, 4 नंबर गेट से सीधा आ जाते रामलीला देखने। नवरात्र में 4 से 6 महीने में रामलीला बढ़िया होती है, उतरते सीधे यहीं सामने आते रामलीला देखने, अच्छा लगता है। बहुत हर जगह से बंदे आते हैं और मैं भी बहुत दूर से देखने आया हूँ। जिला टीकमगढ़ MP 36 से आया हूँ मैं। रामलीला बढ़िया होती है, अच्छा लगता है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन ललित नायक के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, राजेंद्र नगर आर्ट्स क्लब की रामलीला पिछले 73 सालों से हो रही है, 74वां मंचन है और लगातार जो है अपना जो इनका जो कद है इस रामलीला कमेटी का लगातार ऊंचा होता जा रहा है, ऊंचाई की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अनुभव इस कमेटी के साथ है। इसमें एक से बढ़कर एक कलाकार इसमें अभिनय करते हैं। तो यदि आपको समय मिले और आप इस अच्छी रामलीला का मंचन देखना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।